जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ। ये सच में बहुत 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 अच्छा उपाय है और ये उन लड़कों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में मैंने एक लड़की की कुंडली देखी थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। दोनों ही डेस्परेट हैं शादी करने के लिए, लेकिन फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी। तो मैंने उसे बोला था कि आप अपनी कुंडली एक बार दिखाओ कि क्या दिक्कत आ रही है, चेक कर लें। तो उसी कुंडली में जो दोनों की कुंडली जो हमने मिलाई तो दूर दूर तक शादी का कोई योग है ही नहीं उन दोनों का। और लड़की की कुंडली भारी है लड़के की कुंडली पर। ऐसा देखा तो फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा कि भाई पूजा पाठ उपाय तो एक जगह है, लेकिन लड़की की कुंडली में वैवाहिक सुख ही नहीं है, इसलिए पंगा हो रहा है। अभी वो लड़का बहुत परेशान था और इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनकी शादियाँ होते होते ख़राब जाती हैं। शादी आज तय हुई और शायद 15 या 20 दिन बाद टूट गई और दिमाग ख़राब हो जाता है माता पिता का भी और लड़के लड़कियों का भी हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे किसी की शादी होने के बाद एक केस मेरे पास आया है पंजाब से, उसमें लड़का लड़की जो है मैरिज करके और 1 महीना लड़का रहा और उसके बाद वो इंडिया से बाहर चला गया। अब वो लड़की परेशान है क्योंकि वहाँ से उसने उसको डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। कहता मुझे नहीं रहना तेरे साथ। क्या कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हो। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, सच्ची कसम से। और ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भगवान पे कि इस विश्वास को अगर आप आंख बंद करके एक बार कर लोगे तो आपका काम पक्का होगा। 100% होना चाहिए। 100% से बात बोलूँगी कि हमेशा मन में ना एक उम्मीद रखा करो, एक उम्मीद का दिया जलाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एकदम 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, उसको नहीं पता होता वो कहाँ पर है, कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन उसकी माँ उसका हमेशा ध्यान रखती है। वो जब अपनी माँ की गोद में आता है या अपने पिता की गोद में आता है ना, या किसी भी ऐसे इंसान की गोद में आता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो वो डरता नहीं है आने से, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे संभाल लेंगे। ठीक इसी तरह से आपको भगवान से प्यार करना चाहिए। अंधविश्वास, कोरा अंधविश्वास, एकदम ऐसे बोल दो कि बस तेरे पे विश्वास है, करेगा, आज नहीं तो कल करेगा जरूर। मात सिर्फ वही लोग खाते हैं जो उपाय करते हैं और उसका दिन गिनने लगते हैं, या फिर सोचते हैं आज तो 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, काम नहीं हुआ। और कभी कभी भगवान भी बड़े तेज होते हैं, आपको सच बता रही हूँ। भगवान क्या करते हैं ना, टेस्टिंग लगा देते हैं। और बहुत बार मैंने इसमें कई सारे वीडियो में पहले ही बोला है कि भगवान की एक आदत है, भगवान टेस्टिंग करने में बहुत महारत हासिल करते हैं। टेस्टिंग लगा देंगे और आप टेस्ट करते करते आपको लगता है कि 5 दिन पूजा की थी, आज 6ठे दिन में जरूर ये मुसीबत हो गई, ये मुसीबत हो गई, मेरा काम नहीं हो रहा, हाय 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 करने लगते हैं। मेरे पास कितनी लड़कियां लड़कों के फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं कहती हूँ ये 40 दिन तक कर लो, 50 दिन कर लो, काम हो जाएगा। मैं कह रही हूँ विश्वास से कह रही हूँ हो जाएगा, लेकिन क्या होता है वो 4 दिन पूजा करते हैं, 5वें दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी हाय 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 शुरू हो जाती है। तो बस भगवान को भी तो टेस्ट करना होता है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। इस सारी कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सिखा रही हूँ कि जैसे बचपन में आपने अपने मम्मी पापा पर विश्वास किया था ना, पैदा होते ही, कि ये लोग हमें पटक के फेंक नहीं देंगे, कूड़े में नहीं डालेंगे। इसी तरह से भगवान पर विश्वास करो। विश्वास करो कि एक ना एक दिन वो आपकी सुनेगा। जो अंधविश्वास करते हैं उनका काम जरूर होता है भगवान पे। समझ आए आप? तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि भगवान पे विश्वास करना सीखो। तो आज का जो प्रयोग है वो भगवान शनिदेव के ऊपर है और ये आ रही है अमावस, शुक्रवार को पड़ेगी। ये जो शुक्रवार आएगी ना, इस पर अमावस पड़ेगी, उस पर आपको भी प्रयोग करना है। और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और मुझे ज़रूर बताना जितने लोगों का काम होगा, मुझे ज़रूर लिख के देना। और काम होने से याद आया कि अब आप मुझे तेज चैनल पे देख सकते हैं। तेज चैनल जो है ना, आज तक का है आपका पार्टनर चैनल जो है, तेज, आज तक तेज जो आता है। और इस पर शुक्रवार, शनिवार और इतवार को मेरा प्रोग्राम आता है। 3 प्रोग्राम हमने कर लिए हैं और वही आते रहेंगे, लेकिन मेरा स्लॉट जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे का है। मॉर्निंग में आपको मिलेगा मेरा प्रोग्राम 8 बजे से 10 बजे के बीच में, शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ लग जाती है
तो आगे पीछे हो जाता है, वरना 8 से 10 के बीच में मेरा प्रोग्राम आता है। 8 से 10 के बीच में के अगर आप देखेंगे तो 8:30 से स्टार्ट हो जाता है। 8:30 से लगभग 10 के आसपास के बीच में मेरा प्रोग्राम आता है। आप देख लीजिएगा अगर किसी को देखना हो, फ्राइडे सैटरडे संडे, वरना उसके नेक्स्ट डे तो मैं उसको यूट्यूब पर डाल ही दूँगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ उपाय, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान जो मेरा चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है संध्या सक्सेना की तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा। अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सच में अपने स्टाफ में काफ़ी लोग बढ़ा दिए हैं। क्योंकि जब से मैंने आज तक पे प्रोग्राम करना शुरू किया है तो मेरे और भी लोग बढ़ गए हैं। पहले तो मुझे 7-8 हज़ार लोग मैसेज कर रहे थे, अब वो क्वांटिटी बढ़कर 15-16 हज़ार तक पहुंच गई है। तो मुझे इतने बल्क में लोग मैसेज करते हैं तो मुझे अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ गया। तो अब मेरे स्टाफ में 4-5 बंदे हैं और वो मैसेज को पढ़ते हैं और फिर मुझे बता देते हैं कि इसका मैसेज आया है, और फिर जवाब तो मुझे ही देना होता है। जवाब वो नहीं देंगे, जवाब को देने का काम मेरा ही है। ठीक है, तो कुंडली दिखानी हो, हैंड रीडिंग करानी हो, उपाय लेना हो, कुछ भी हो, बात करनी हो, तो आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली रीडिंग, हैंड रीडिंग मैं करती हूँ, आपको पता ही है। बाकी जैसा आप चाहें। तो अब हम उपाय पे आते हैं। देखिए आजकल लॉकडाउन है दुनिया भर में, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जो हमेशा खुला रहता है और वो है शनिदेव का मंदिर। क्योंकि शनिदेव अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे मिल जाते हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर के आसपास में कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिसके नीचे भगवान शनिदेव की स्थापना हो रखी है। और लॉकडाउन में कुछ समय आप हमारा खुलता ही ऐसा है जिसमें हम लोग जो है आराम से घर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना, मॉर्निंग में आपने देखा है। तो यार करना बस इतना सा है कि मन में चाहे जो भी इच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नौकरी हो, शादी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे किसी ने धोखा दे दिया हो, चाहे किसी ने रुला दिया हो, चाहे किसी ने कुछ भी कह दिया हो, आपको बस इतना करना है कि भगवान श्री गणपति महाराज के साथ एक बार शनिदेव को और एक बार संध्या को याद कर लेना। सच में आप मुझे अपनी माँ मानते हैं और मुझे बहुत सारे लोग माँ 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 पूरे दिन लिखते हैं, इसलिए बता रही हूँ। मैं आपकी गुरु माँ हूँ जो भी हूँ, या आपकी एस्ट्रो दीदी हूँ, कुछ लोग सिस्टर भी बोलते हैं। तो आपको बता रही हूँ कि करना क्या है, एक गुलाब का फूल लेना है। और ये जो अमावस्या आएगी ना शुक्रवार को, उस दिन से स्टार्ट कर देना। अब गुलाब का फूल लेना है और नंगे पैर जाना है। अब आप बोलोगे कि आजकल तो कोरोना वायरस है तो नंगे पैर तो चल नहीं सकते। मैं मानती हूँ आजकल कोरोना वायरस है, नंगे पैर नहीं चल सकते हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने घर से बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार जिससे भी निकलोगे तो उसमें आप चल पड़ो। ठीक है, लेकिन इसका जो कायदे का विधान ये है कि घर से नंगे पैर जाना चाहिए। तो कुछ दिनों बाद जब आपका ये सब समस्या ख़त्म होंगी, आप ग्रीन जोन में आते हैं तो आप कर सकते हो, तो आप देख लेना। ठीक है, तो अब देखो जो प्रॉपर तरीका है वो नंगे पैर है कि अपने घर से नंगे पैर चलो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी घर से बाइक उठाओ, नंगे पैर जाओ। तो आप नंगे पैर ही गए ना, क्योंकि नंगे पैर ही चलना है। तो अपने घर से आप चलिए नंगे पैर और जाकर वहाँ पहुँच जाइए गुलाब का फूल लेके, और शनिदेव के चरणों में चढ़ा दीजिए। जो पीपल के पेड़ के नीचे आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसे खुले में ही रहती हैं भगवान की मूर्तियाँ, तो चलते फिरते लोग उनके दर्शन कर लेते हैं। और ऐसा मैंने कई जगह देखा है। तो बस आप दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए और आपकी जो भी मन की इच्छा है वो बाबा को बोल के आओ। और हमेशा से बोला है कि कभी भी शनिदेव के दर्शन सामने से नहीं करते हैं, हमेशा टेढ़े मेढ़े होकर करते हैं। तो या तो राइट में खड़े जाओ या लेफ्ट में खड़े जाओ, लेकिन सेम टू सेम फेस की तरफ देख के नहीं बोलते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, लोग बहुत गलती करते हैं। और ऐसी मूर्ति जो जिसमें शनिदेव के पत्थर के ऊपर उनका फेस उकरा होता है ना, कई कई जगह पे चेहरा भी उकरा होता है, ऐसी मूर्तियों के पास मत जाओ। अगर जाना पड़ भी जाए तो साइड से देखो, क्योंकि भगवान शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। वो जिस पे पड़ जाए ना बस वो तो बस गया, इसलिए कह रही हूँ। तो साइड से देखो, भगवान पे कृपा पाओ, उनसे प्रार्थना करो और वो जरूर आपकी मन्नत पूरी करेंगे। तो फिर आपको अमावस्या से स्टार्ट करके अगली अमावस्या तक जाना है। इस अमावस्या से स्टार्ट करके अगली अमावस्या तक रोज़ जाना है। रोज़ एक गुलाब का फूल चढ़ा के आओगे, रोज़ अपनी मन्नत बोल के आओगे और चुपके से बोलना है मन ही मन में कि भगवान आपको पता है मैं किस लिए आया हूँ। लेकिन उससे पहले गणेश जी का नाम जरूर ले लेना, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। उसके बाद शनिदेव का कोई मंत्र कर लेना, ओम शम शनिश्चराय नमः कर लेना।
ओम सूर्य पुत्राय नमः कर लेना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो ये आपको करना है। 2 चीज़ों का इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक तो नंगे पैर जाना है और दूसरा है टाइम का ध्यान रखना। अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे जा रहे हो तो रोज़ 7 बजे जाओगे, अगर आप रोज़ रात को 11 बजे जा रहे हो तो रोज़ 11 बजे जाओगे, अगर आप 8 बजे जा रहे हो तो 8 बजे जा रहे हो। वैसे कहते हैं कि शनिदेव की पूजा रात में शाम का टाइम करनी चाहिए, जब दोनों टाइम मिल जाते हैं ना उसके बाद। लेकिन अभी कोरोना काल है तो आपके यहाँ लॉकडाउन जिस समय खुलता है आप उस समय चले जाना अगर आपको जाना हो। एक फ्राइडे से स्टार्ट, एक अमावस्या से स्टार्ट करके अगली अमावस तक, यानी कि ये पूरे 30-35 दिन जो भी बनेंगे आपके बीच में, 30-32 दिन, इसमें आपको जाना है। अब आती है महिलाओं की बात। महिलाएं कहेंगी कि जी हम तो पूरे दिन जा ही नहीं सकते 30 डेज, तो आपको उन 3-4 दिन में जिस समय आपके शुद्धि के रहते हैं, आप अशुद्धि के सॉरी, उसको छोड़कर बाकी आप पूरे टाइम पे जाओगे, समझ रहे हैं आप। तो वो भगवान को भी अंडरस्टूड है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप जाइए और अपनी प्रार्थना को, अपने मन की इच्छा को बोल के आइए। तो इतना सा उपाय है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बिंदास रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज है ना सबकी देखभाल करने के लिए। और हाँ, मैं आप सबके लिए ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन सब पे कृपा कीजिएगा और सबकी कामना जरूर पूरी हो, सबकी मन्नत पूरी हो। और हमेशा से बोलो कि मेरा परिवार खुशहाल है, मैं खुशहाल हूँ और सभी खुशहाल हैं, तो सब खुशहाल हो जाएंगे और आप भी खुशहाल हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही था।